ये लिबरलाइजेशन के हेडिंग है, मेजर्स टेकन इन लिबरलाइजेशन। इतने बढ़िया तरीके से बच्चों इस बुक में मैंने कभी नहीं देखे। डी रिजर्वेशन, industries are minimum reserved in the public sector now. All the industries are open for private sector. Only defense and some other industries where there is some license, because जैसे दवाई है या लीकर है या डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं, वो तो बच्चों आप समझते हो ना सीरियस काम है, उसके लिए सरकार कहती है हमारा हस्तक्षेप रखो, इंटरफेरेंस रखो। पब्लिक सेक्टर में बहुत रिफॉर्म्स हुए, कितने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गवर्नमेंट ने, और उनको बोला अपनी स्ट्रैटेजीज बदलो, नहीं तो हल्के हल्के तुमको भी प्राइवेटाइज करेंगे। बच्चों हमारे बजट में पब्लिक सेक्टर के घाटे का शेयर है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इसमें बच्चों बैंक के रिफॉर्म्स, कमर्शियल बैंक को लिबर्टी देना, स्टॉक मार्केट में नए नए तरीके लगाना, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, फैमा में रिलैक्सेशन देना, ये फाइनेंशियल सेक्टर्स के रिफॉर्म्स हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, सब जगह बच्चों प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आ गए। और टैक्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए बच्चों, इसमें ध्यान रखना है, जीएसटी बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जीएसटी बहुत बड़ा रिफॉर्म है। और इनकम टैक्स में बच्चों चलैया कमेटी एक रिकमेंडेशन थी, उससे पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर हुआ। एक जमाना था, मैंने देखा है 91 के बाद, कोई लोग दिवाली टू दिवाली बुक्स बना रहे हैं, कोई ईद से ईद बना रहे हैं, बुक्स ऐसे बंद होती थी। हर किसी का अपना एक प्रीवियस ईयर होता था। गवर्नमेंट ने उसमें बहुत रिफॉर्म्स लेके आई। पहले इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स लाई, अब जीएसटी में लेके आई। ये सब टैक्स के रिफॉर्म्स हैं। फिर बच्चों ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉरेनर्स को इनवाइट करने के लिए बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए एफडीआई और एफआईआई में। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो गई। मैं बार बार एक नाम ले रहा हूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों डब्ल्यूटीओ का एक प्रेशर होता है गवर्नमेंट के ऊपर। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया भी उसका मेंबर है। आप फॉरेन कंपनीज को आने से नहीं रोक सकते, और आप फॉरेन में जाने से वो भी नहीं रोक सकते, लेकिन दम होना चाहिए इंडस्ट्री में। अब देखिए, आज लेने जा रहा हूं मैं ग्लोबलाइजेशन। ये है ग्लोबलाइजेशन का बच्चों मतलब है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, नॉलेज अक्रॉस कंट्री बॉर्डर्स। कितना जबरदस्त बच्चों एक्सप्लेनेशन है। फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो, नो बाइंडिंग। Globalization aims at greater interdependence, integration among nation। बच्चों ये जो आपके जीवन में बढ़िया क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं,
जैसे बच्चों एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं बच्चों, ये हम अपनी लाइफ में गाड़ियां यूज करते हैं। आप बच्चों होंडा एक्टिवा सबसे ज्यादा यूज होता है। कभी आपने देखा उसके आगे होंडा लिखा है? ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। सबसे ज्यादा एक्टिवा यूज करते हैं आप लोग। मोबाइल आपके पास जितने हैं, मेरे पास, आपके पास, सब फॉरेन के हैं। ब्रांडेड क्लॉथ जब हम पहनते हैं, ब्रांड देखते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड अब्रॉड की है। जब आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बच्चों, ये अब्रॉड से आती है। ये डेल, ये एचपी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जो हमारे लाइफ का अटूट हिस्सा है, जबरदस्त हमारा इन चीजों पे डिपेंडेंस है। ठीक है, हम इन दिनों मेड इन चाइना के थोड़ा सा अगेंस्ट है बिकॉज ऑफ हिज बैड बिहेवियर, मगर और कंट्री से तो माल आ रहा है ना। मेरे सामने बच्चों ये लेफ्ट में एक सिटीजन का कैलकुलेटर पड़ा है, ये लेफ्ट में आप देखिए, ये मैं अभी हायर परचेज पढ़ा रहा था तो मेरे हाथ में है ये बच्चों, ये जो कैलकुलेटर है आप सोचिए, ये जापानीज है। इसमें लिखा है, देखिए, सिटीजन, और मैं पढ़ रहा हूं, ओहो, इसमें तो मेड इन चाइना ही लिखा है। सिटीजन जापानीज कंपनी है, प्लांट चाइना में है। मेरे हाथ में है बच्चों ये कैलकुलेटर, मैं फोटो भी दे सकता हूं। इस सिटीजन का कैलकुलेटर ये रहा, ये देखिए, इसमें लिखा है मेड इन चाइना, और पढ़ देता हूं जी। उसका रीजन है ना बच्चों, प्लीज समझिए। मैं चाइना पे भी आऊंगा कभी बात करते हुए, इसी टॉपिक में कवर्ड होगा। सर, लागत कम है, देशभक्ति ठीक है। एक कहावत है, भूखे पेट ना भजन होई गोपाला। भूखे पेट भगवान की भक्ति भी नहीं हो सकती। यदि आप किसी बिजनेसमैन को बोलो तू चाइना से यूनिट हटा ले और कहीं और लगा ले, वो कहेगा साहब वहां मिनिमम कॉस्ट है, कॉस्ट मिनिमम है, मैं भूखा मर जाऊंगा साहब, कॉस्ट मिनिमम है। अब ये सिटीजन कंपनीज जापान की है। मैंने इसके एक जमाने में मेड इन जापान कैलकुलेटर देखे। इस सिटीजन कंपनी ने, मुझे नहीं पता था बच्चों, ये एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं। इस सिटीजन कंपनी ने भी क्या किया, जापान से प्लांट हटा के या वहां के प्लांट का प्रोडक्शन कम करके एक प्लांट चाइना में खोल लिया। ये ग्लोबलाइजेशन है। मार्केटेड बाय सिटीजन, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, सोल्ड इन इंडिया, ये ग्लोबलाइजेशन है। मेड इन चाइना गुड्स को बैन नहीं किया, मॉरल प्रेशर डाला। एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, चाइना के बने हुए मोबाइल से हम व्हाट्सएप पे लगातार मीम्स भेजते रहते हैं और ये बोलते हैं लड़ियां नहीं खरीदनी चाइना की। जो 20,000 का मोबाइल हाथ में, चाइना मेड, उसका क्या, जिससे ये व्हाट्सएप जा रहे हैं, उसकी लड़ी तो 20-30 रुपए की, 50 रुपए की। 20,000 का मोबाइल तो मेड इन चाइना है। और बच्चों ये विरोध जरूरी है, मैं भी सपोर्ट करता हूं, प्लान्ड तरीके से। मान लो मैं ब्रियो कार चला रहा हूं, मेड इन जापान है, होंडा की है, और मैं जापान से नाराज हो जाऊं तो कार खड़ी कर दूं? क्या करूं? सुजुकी है, सुजुकी जापानीज है, वो भी खड़ी कर दूं? तो कौन सी चलाऊं? ऐसे नहीं होता है कि बस कुछ भी सोच लिया कर दिया। सर, लड़ियों की बात तो समझ में आती है जी, बल्ब सीरीज नहीं लगाएंगे, चलो इंडियन मेड लगा लेंगे, कार भी छोड़ देंगे, मोबाइल भी फेंक दे। आई एम ऑल्सो हैविंग द सेम फीलिंग। लेकिन मैं आपको ग्लोबलाइजेशन समझा रहा हूं। प्रोड्यूसर वहां जाएगा जहां उसको फायदा है। वो कहेगा मुझे पैसे कमाने हैं। बिजनेस की डेफिनेशन है प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। ये लिख रहे हैं, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, कैपिटल
पैसे, ये एफडीआई और एफआईआई इसमें कवर्ड है। नॉलेज अक्रॉस कंट्री, इसका भी जवाब दे रहा हूं। जो मेक इन इंडिया कैंपेन है प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने ये नहीं कहा टेक्नोलॉजी नहीं लाओ, उन्होंने कहा इंडिया में बनाओ, मेक इन इंडिया। इसमें नॉलेज अक्रॉस कंट्री आ रही है। उन्होंने कहा हम आपकी टेक्नोलॉजी ले लेंगे, आपको पेटेंट के पैसे दे देंगे, मगर बनाओ तो इंडिया में, रोजगार तो मिले। बना बनाया मत लाओ उधर, कहीं बाहर का बना के, बनाइए इधर और अपनी टेक्नोलॉजी ले आओ। ये बच्चों ग्लोबलाइजेशन है, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए क्या कह रहे हैं, नथिंग बट अ शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इकोनॉमी। और बच्चों ग्लोबलाइजेशन में कहा गया है एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज, ये ग्लोबलाइजेशन का सेइंग है, एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज। इस लाइन को लिख लीजिए, ये ग्लोबलाइजेशन पे फिट होती है। जो पूरा विश्व है वो विलेज है। कई बार बच्चों ऐसी स्थिति आती है, मैं अभी कोई चीज, एक दो चीजें मैंने मंगाई अमेजोन से ही, अब बच्चों अमेजोन से मंगाई तो वो हांगकांग से आई, कोई सिंगापुर से आई, कोई नॉर्मल चीजें थी, और उन्होंने बस मेरा वो आधार लिया और बच्चों आ गई वो मेरे पास। कोई ऐसा डिवाइस था जो इंडिया में नहीं मिल रहा था। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, अलाउड है। और फिर मैंने आपको बोला अभी, सर देखिए यदि आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, वो आपको भी अलाउ नहीं करेंगे। सर ये टिट फॉर टैट एक वर्ड होता है, ये जैसे को तैसा। अगर जो आप बाउंड्रीज में हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, फ्री फ्लो ऑफ, ये देखिए, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड नॉलेज। गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड नॉलेज across the countries, across the borders of the countries, across countries borders. ये uninterrupted flow, uninterrupted flow, uninterrupted flow, पैसे का बिना इंटरप्शन के आना और जाना। ये बच्चों ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण हिंदी में बोलते हैं इसको, विश्वव्यापीकरण। और फिर ये भी मैं बोल रहा हूं, एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज। पूरा विश्व क्या है, एक गांव है। और इसका क्या उदाहरण है बच्चों, मैंने अभी बताया, गुड्स तो मेरे हाथ में कैलकुलेटर ही था, सर्विसेज, ये जूम, आप सोचिए, आप सोचो मैं क्या क्या लाइव एग्जांपल दे रहा हूं मैं तो मेरे बच्चों। ये जूम ऐप से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यूएस बेस्ड है, वहां से इसकी सर्विसेज ले रहा हूं मैं इस टाइम इधर बैठे हुए। मैं कोई तैयारी करके नहीं आ, ये मेरी रोज की रूटीन है, ये सर्विसेज है। जूम वालों का कनेक्शन मैं पे कर रहा हूं हर मंथ और आपके पास लेक्चर पहुंचा रहा हूं। कैपिटल, जो स्टॉक मार्केट में पैसा आता है, और जो आप देखिए कभी हम सोचते नहीं है ना ऐसे, तो साइंस वाला सोचेगा। मैं कई बार आपको डोमिनोज और पिज्जा हट के एग्जांपल देता हूं, आप चेक कर लीजिए गूगल पे, क्या ये इंडियन फर्म्स हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब अब्रॉड की फर्म्स हैं। तो इन्होंने यहां पर शोरूम और आउटलेट खोले हैं ना, बिल्कुल खोले हैं, ये एफडीआई है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चाहे ये किराए पर ले,
चाहे ये प्रॉपर्टी खरीदे, ये एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो ये लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो होता है बच्चों एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लिबरलाइजेशन में अब एक यहां पर मैं थोड़ी कंपनी के बारे में बताऊंगा। जो हमने बोला रेस्ट्रिक्शन हटाना, लिबरलाइजेशन से जुड़ा हुआ वर्ड है। लिबरलाइजेशन ज्यादा बड़ा टर्म है। रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस, इनको जब हटाएंगे तो आपको एफडीआई की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। एफडीआई लिमिट टू बी एनहांस्ड। कितनी? 51% या 76%। कोई कहेगा ये दो ही क्यों लिखे आपने, और कहीं कहीं 49 होता है, कहीं 74 होता है। ये बच्चों इसलिए लिखे, अब ध्यान से इसका मतलब समझना है। देखिए बच्चों, ये नॉलेज की बातें। कंपनी लॉ, एक वर्ड आता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ट विद 3/4 मेजॉरिटी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ट विद 3/4 मेजॉरिटी। ध्यान से समझिए, 3/4 इतने में बनेगा। कंपनी कहती है कंट्रोल हमें दो। सर, जो मारुति सुजुकी कभी एक जमाने में सरकारी हुआ करती थी, आज जरा गूगल करके देख लेना उसका एमडी कौन है। मैं कर देता हूं बैठे बैठे, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कर रहा हूं मैं भी। आपको बच्चों हिंदुस्तानी का नाम मिल गया तो बताना, मैं देखना चाहता हूं। ये देखिए, एमडी ऑफ मारुति, एमडी ऑफ मारुति उद्योग, या सीईओ होगा कैनिची आयुकावा। ये लीजिए, ऐसे नाम हिंदुस्तान में तो रखे नहीं जाते। ये और फोटो भी वहीं की है। अब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए बच्चों, सभी लोग पढ़ा रहे हैं अपने अपने तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूं। वो लोग सब बड़े काबिल लोग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, सबका अपना तरीका है। पढ़ाई वो जो लॉजिक से समझ आए। हम पढ़ क्या रहे हैं, ये क्या है लिबरलाइजेशन। 10 बार समझने के बाद भी मैं एक बच्चे को बोलता हूं प्रॉपर 5 लाइनें लिख दे, लिबरलाइजेशन क्या है। जनरल जनरल मत लिखना। और ऐसे ऐसे बच्चे जवाब देते हैं बच्चों। कई बार ये बात बताता हूं, लिबरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और देश की तरक्की के लिए जरूरी है, मगर ये नहीं बताएंगे है क्या। और यही बात लिख देंगे तरीके तरीके से, बदल बदल के। 2 पन्ने इंपॉर्टेंट ही चलता रहेगा वो। इससे देश का विकास होता है, देश की तरक्की होती है, और देश के लिए बहुत जरूरी है। वो ये नहीं बताएंगे जो ये पॉइंट्स ऊपर देख रहे थे हम, ये वाली, ये चाहिए मुझे, ये हेडिंग चाहिए, ये वाले, ये डीरेगुलेशन होता है, डी रिजर्वेशन होता है, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स है, और ये हेडिंग नहीं, आगे भी चाहिए। ये मतलब है लिबरलाइजेशन का। ये सब रिफॉर्म्स हुए खाली ये लिखने से कि लिबरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर, ये लिबरलाइजेशन को लिखना ही बड़ा टफ है, क्योंकि बड़ा वाइडर टर्म है ये। अब देखिए जो बात हो रही थी, ये देखिए ग्लोबलाइजेशन के लिए वो क्या लिखते। एक पर पहले मैं ये बात पूरी कर दूं। 51%, आपने एक वर्ड सुना होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब होता है? जब मोर देन हाफ का मतलब क्या है? 51% शेयर होल्डर्स उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करें। तो इसलिए वो जो एफडीआई है, जब वो इंडिया में कंपनीज खोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी खोलते हैं यहां, वो
तो वो ये कहते हैं इंडिया में आकर कि प्लीज हमें कितनी परमिशन दो, कम से कम। वो उनकी क्या डिमांड है, कम से कम वो क्या बोलते हैं, हमें 51 या कितनी 76 या कितनी 100% दो, तब आएंगे हम। और इसका जवाब है 51% में जो एमडी होगा उनका हो जाएगा। तभी ये जो नाम मैंने लिखा आप गूगल करके देख लो, एमडी ऑफ मारुति सुजुकी, ये जापानीज है क्योंकि उनपे स्टेक है इतनी, और जिसके साथ मेजॉरिटी होती है ही विंस। तो ये जो रिलैक्सेशन है ये लिबरलाइजेशन में हुई है। 51%, 76%, इवन अब तो 100% एफडीआई अलाउड है कुछ इंडस्ट्रीज में, नॉट एवरीवेयर। इसलिए कि वो कंट्रोल चाहते हैं अपना। फॉरेनर्स जो हैं बच्चों वो डेवलप्ड है, अपनी कंट्री में हमसे आगे हैं। हमारी मजबूरी थी कि हम आजाद नहीं थे, गुलाम थे। 1947 में आजाद हुए। इट इज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बिकॉज वी हैव बीन स्क्वीज्ड बाय द इंग्लिश पीपल। इसलिए हमारी मजबूरी है, हम इतने डेवलप्ड नहीं हैं। और फिर हमारा सबसे बड़ा बच्चों एक फ्लॉ है कंट्री के डेवलपमेंट में, एजुकेशन का बहुत रोल है। और एजुकेशन की क्वालिटी एक क्वेश्चन मार्क है, और उसमें हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज माता पिता के। अब बच्चों हर बच्चा प्राइवेट सेक्टर में नहीं पढ़ सकता क्योंकि बड़ी फीसें लेते हैं वो। इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, अभी गवर्नमेंट ने बनाई है नई एजुकेशन पॉलिसी, ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। लैक ऑफ रिसोर्सेज है। जब लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ नॉलेज है। लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ नॉलेज है। जब लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो बच्चों आप समझिए कंट्री के ग्रोथ में प्रॉब्लम है। और ये जो स्किल्ड, ये चाइना क्यों जाते हैं हर लोग? सर उधर स्किल्ड लेबर है और बड़ी पॉपुलेशन है और चीप है, चीप रेट्स, इकोनॉमिकल रेट्स। हब है, हब मैन्युफैक्चरिंग हब है। जैसे हम लोग बोलते हैं आईटी के लिए बेंगलोर है। एक कपड़े के बाजार में जाते हैं तो वहां सब कपड़े की दुकानें हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग हब टेक्निकल चीजों की चाइना ने बना दी, अभी हो रहा है। उसके बगल में ताइवान है और कुछ इंडिया में भी आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी इसको एडवांटेज ले रही है जब से कोरोना हुआ। लेकिन हमें स्किल्ड लेबर चाहिए और वो एजुकेशन से आई। स्किल कैसे डेवलप होगी? वो एजुकेशन से होगी। ये है बच्चों ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। ब्रॉडली व्यूड इट इंक्लूड्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहीं प्रोडक्शन हो जाए, मैंने अभी क्या बोला, कैलकुलेटर सिटीजन जापानीज, प्रोड्यूस्ड इन चाइना, सोल्ड इन इंडिया। मार्केट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एफडीआई और एफआईआई। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी with global world. It involves creation of network and activities cutting across economic, social and geographic boundaries. No boundaries across economic, social and geographic boundaries. Creation of network and activities. ये globalization है।